हम लोग आज भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक को देख रहे हैं। आप लोगों ने 31 और 32 में यह देखा कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा कि व्यक्ति स्वधर्म का पालन करे, अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करे, अध्यात्म चेतस रहे, भगवान के अधीन होकर मैं कार्य कर रहा हूँ ये भावना में रहे, निराशी निष्काम भावना में रहे, निर्ममा ये कर्म मेरे फल का साधन है इस प्रकार की ममता से शून्य रहे, विगत ज्वर अर्थात अपनी आसक्तियों के द्वारा जो संतापित व्यक्ति होता है उसको त्यागते हुए व्यक्ति युद्धस्व का अर्थ था अर्जुन के लिए युद्ध करना और बाकी लोगों को अपने स्वधर्म का आचरण करना चाहिए, ये भगवान ने शिक्षा दिया था। तो जो करेगा मुच्यंत तेपि कर्म भी, इसको इधर किनारे कर लीजिए। हाँ, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यंते तेपि कर्म भी। इस श्लोकों को देखते हुए चलिए तो समझ में आएगा। यहाँ पे दिखाना होगा 31 और 32 को दिखाइए। 31 ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। जो मेरे इस मत में भगवान के मत में नित्य ही अनुतिष्ठित रहते हैं, उसका अनुपालन करते हैं, जो भी मानव और श्रद्धा रखते हैं उसमें दोष दृष्टि नहीं करते हैं, श्रद्धा ये रखते हैं कि यही शास्त्रों का निचोड़ है, और अनुसूया अर्थात दोष दृष्टि इस प्रकार से नहीं करते हैं कि ये शास्त्रों का सार नहीं है, तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं अर्थात वासना से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के पास जाते हैं। अब उसके बाद अगले श्लोक में बोला गया 32 में कि जो उसका पालन नहीं करते उनका क्या होता है। ये त्वेतभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। लेकिन जो लोग इसमें अभ्यसूय अर्थात दोष दृष्टि करते हैं, ये शास्त्रों का सार थोड़ा ना हो सकता है, और इस कारण से न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे इस ओपिनियन को नहीं मानते हैं, उसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो सर्व ज्ञान अर्थात नित्य कर्म के विहित कर्म के संबंध में और परमात्मा के संबंध में उनका सारा ज्ञान विमूढ़ान, उस ज्ञान के संबंध में वो विशेष रूप से मूर्ख हो जाते हैं ना, कुछ वो ज्ञान रहता ही नहीं है। तान विद्धि, उनको ये जानो कि नष्टान, वह पुरुषार्थ के संबंध में उनका पुरुषार्थ नष्ट हो गया, पुरुषार्थ कैसे प्राप्त होगा उनको नहीं पता। और अचेतसा, वह चित्त शून्य है, उनको विवेक नहीं है। उनको विवेक नहीं है। तो अब इस प्रकार से दोनों बातों को सुन करके व्यक्ति भगवान की बात को मानेगा और जो भगवान की बात है उसको नहीं मानने से घबराएगा, है ना। भाई इतना बड़ा महाफल प्राप्त हो रहा है कि व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जा रहा है अपने कर्म करते हुए, लेकिन भगवान की आज्ञा के अनुसार, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग भगवान की बात मानने में, सभी लोग भगवान की बात मानने में इंटरेस्टेड होंगे। लिंक समझ पा रहे हैं, भगवान की बात मानने से इतना बड़ा फल है कि सभी लोग अब से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की बात मानेगा वह तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन सारे लोग भगवान की बात मानेंगे नहीं। इस बात को भगवान यहाँ बता रहे हैं कि शास्त्र आज्ञा सुनने के बाद भी, शास्त्र की बात को जानने के बाद भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो जो नहीं जानते उनका तो कहना ही क्या। यहाँ पे एक शब्द है ज्ञानवान, तो यहाँ पे ज्ञानवान का अर्थ वह नहीं है कि व्यक्ति आत्मा की अनुभूति किया है। ज्ञानवान का अर्थ है शास्त्र आज्ञा जानता है, राजा की आज्ञा जानता है, फिर भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो फिर अब जो नहीं जानता उसको कहना ही क्या। तो इसलिए वो इंद्रियों को निग्रह कैसे कर पाएगा। तो लिंक समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोल दिया है तो फिर अब व्यक्ति उसको पालन ही करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, सबको बात हम आज सुनने वाले हैं। लेकिन केवल भगवान ने बोल दिया है, शास्त्र की आज्ञा है, तो लोग नहीं पालन करते हैं। शास्त्र आज्ञा जानने के बाद भी शास्त्र में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग पालन करते हैं। यद्यपि महत्व है इसका और ये नित्य ज्ञान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग पालन करेंगे, सुनने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर देंगे। मेरे पीछे बोलिए। सदृशं चेष्टते स्वस्यः, सदृशं चेष्टते स्वस्यः, प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, निग्रह किं करिष्यति, निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि,
प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। बहुत अच्छा श्लोक है वैसे। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। यहाँ ज्ञानी का अर्थ आत्मज्ञानी नहीं है जो आत्मा को समझ लिया है, पूरा आत्मा की अनुभूति हो गई है, वह व्यक्ति नहीं, क्योंकि वह तो कर्म बंधन के से मुक्त हो चुका है। ज्ञानी का अर्थ है जो शास्त्र को जान रहा है। यहाँ पे आत्मज्ञान हो नहीं गया है, शास्त्र को जान रहा है लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो गया है। हम लोग कुछ कुछ शास्त्र समझ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग आत्मा के स्तर पे पहुंच गए हैं। जब भूख लगती तब भी याद रहता है कि आत्मा है। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है, जरा देखिएगा में देखिए। ज्ञानवान अपि, विवेकवान व्यक्ति भी, जिसको ये विवेक है कि वह शरीर से पृथक है, अर्थात अभी वह उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है लेकिन वो समझ रहा है कि वो, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि वो देह नहीं है। आ रहा है ना हम लोगों को कि अब ये हड्डी नहीं है, हम लोग टच करके आप देख सकते हैं कि ये जो अंदर हड्डी भरी हुई है, तो ये गाल फाल जो कुछ भी है ये हम नहीं हैं, है ना। और उसके बाद भी व्यक्ति बोलता है यू लुक सो क्यूट। व्हाट लुक्स सो क्यूट? आप बड़े क्यूट लग रहे हो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। किसको बोल रहे हैं? इस चमड़ी के बैग को ना। तो विवेक की तिलांजलि हो गई ना। डू यू लाइक मी? Yes, I like you. Difficulty is I can't see you, but still I like you. यह है ना विवेक की शून्यता। अपने बच्चों को लेकर गोद में लेते ना, कितना क्यूट लग रहा है हमारा बच्चा। कोई बोलेगा ये कितना क्यूट लग रहा है ये थैला। थैले को आप बोलते हैं क्या, थैला कितना क्यूट लग रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं ज्ञानवान अपि, यद्यपि विवेकवान है। देखो हम लोगों के पास विवेक है कि हम लोग देह नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास विवेक नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास यह विवेक भी नहीं है। मानते हैं आप कि वो देह नहीं है, यह विवेक है ही नहीं। हम लोगों के पास यह विवेक है, इसलिए ऐसे कार्य कम से कम करने का प्रयास करते हैं जिससे व्यक्ति बंधन में ना पड़े। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि हमारा कभी कभी बहुत बार हमारा विवेक का लोप हो जाता है, भूल जाते हैं और ऐसे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं जो हमारे आत्मा के साक्षात्कार के लिए बिल्कुल अनुपयोगी है, व्यर्थ है, विपरीत अर्थ है। तो कह रहे हैं ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृते है, अपनी प्रकृति या स्वभाव के अनुसार। अपनी, स्वस्याः मतलब अपनी, ये स्त्रीलिंग में है, अपनी प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब स्वभाव। अनादिकाल से जीव भोग वासना से वासित है और उसको शास्त्र का ज्ञान तो है नहीं, ना शास्त्र के अनुसार वो चल रहा है। तो अपने जैसे जैसे उसने गुणों का संग किया उसके अनुसार वो कार्य करता रहता है, उसकी छाप मन में बनती जाती है, उसका वैसा स्वभाव होता जाता है और वो ऐसा लगता है जैसे मैं ही यही हूं, मैं ऐसे ही कार्य करूंगा क्योंकि मैं ऐसा ही तो हूं। इसमें दिक्कत क्या है? मान लीजिए कुछ लोग गंदे रहते हैं, और मुझे नहीं पता कौन गंदा रहता है साफ रहता है, लेकिन जनरली कुछ लोग गंदे रहते हैं तो उन्हें गंदा रहना बिल्कुल नॉर्मल लगता है। और जो लोग साफ रहेंगे उनको कहेंगे ये कैसे व्यक्ति हैं। स्वस्याः प्रकृते, और स्वस्याः प्रकृते सदृशम, सदृश कर समझते हैं, सिमिलर। दृश्य मतलब देखना, तो सदृश मतलब उसके ही जैसा दिखता है। तो यानी कि जो उसकी प्रकृति है, जो उसका स्वभाव है, उसके अनुसार ही चेष्टते अर्थात चेष्टा करते हैं। शास्त्र के अनुसार नहीं करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। ज्ञानवान होते हुए भी, यद्यपि उनको बात पता है कि वह आत्मा है और देह से भिन्न है, फिर भी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है। इसीलिए इतना आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि
भक्त या किसी और व्यक्ति से कुछ गलती हो जाए, पहले अपने को देखे व्यक्ति कि कितना वह इस श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है। हर व्यक्ति को पहले चेक कर लेना चाहिए। एक भक्त तुमको बता नहीं रहे थे, मैसेज आया रात्रि में, मर रहा हूँ। क्यों मर रहे भाई, क्या बात है? अरे अचार खा लिया, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही, लग रहा है आज तो प्राण ही छूट जाएगा। तो आपको याद था ना कि हम आत्मा हैं। आत्मा तो बिना अचार की नहीं जी सकती है ना? आत्मा बिना अचार के जी सकती है, लेकिन इतना अचार खाया कि बीमार पड़ गए, उस पर भी चैन नहीं। वही प्रभु बता रहे थे कि एक दिन भूख लगी तो जीरा खा गए। आत्मा जीरा की भूखी। बताइए, जीरा खा गए। अरे एक एग्जाम्पल मजाक का ले रहा हूँ, बाकी कितने लोग हैं बताइए। अब मैं स्त्रियों का तो मजाक बना ही सकता हूँ यहाँ पे। अब आत्मा को लिपस्टिक की जरूरत तो है ही ना। हो सकता हो प्रवचन दे रही हो कोई माता जी, प्लीज़ आप लोग बुरा नहीं मानना, आप लोग ऐसे नहीं हो, और लिपस्टिक ला के बोल रहे कि हम दे नहीं आत्मा है। ये भी हो सकता है कि नहीं? ये भी देखा गया है, मतलब मंदिर में भी हम देखते हैं कि खूब लिपस्टिक, कुछ फेस्टिवल होगा लिपस्टिक पोत पात करके आ जाएंगे, तो भूल गए ना कि आत्मा है, थैले में रह रहे हैं हम लोग। और अब मैं अगर बोल रहा हूँ स्त्री और मैं स्त्रियों पे कुछ आक्षेप कर रहा हूँ, या पुरुषों पे भी इसी प्रकार से, पुरुष अपना हेयर चला के आते हैं तो भूल गए ना कि आत्मा है। विवेकवान होते हुए भी व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। भूतानी यानी सभी जीव प्रकृतिम जानती, प्रकृति या स्वभाव का अनुगमन करते हैं। देखिए यान्ति शब्द कहाँ पे आपने सुना है भक्ति में, भगवद गीता में? यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृवधा। तो यान्ति का अर्थ है यान, समझते हैं, जिससे कहीं को जाते हैं तो यान्ति अर्थ होगा जाने में। प्रकृतिम यान्ति यानी अपने स्वभाव में ही प्रवेश कर जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। कितना सुंदर अर्थ है, प्रकृतिम यान्ति। अतः यानी अतएव निग्रह किम करिष्यति, निग्रह अर्थात उनको रोकने का क्या प्रयोजन है, कैसे कर पाएंगे? देखिए बहुत अच्छा श्लोक है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने लोगों से इंटरेक्ट किया हो या कभी प्रीचिंग करेंगे तो कभी कभी हम लोग चिढ़ जाते हैं, अरे ये ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा है, इसको इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आती। वी हैव टू बी कंसिडरेट इन दिस पॉइंट। उस जीव के ऊपर, हर जीव, हम सभी के ऊपर अपने स्वभाव का बहुत बड़ा प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप बोलोगे तो तुरंत ही व्यक्ति सीधा हो जाएगा। क्या हम तुरंत सीधे हो गए? पहले तो ये प्रश्न करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा था कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो हूँ, क्या करूँ? आप लोग भी शायद मानते होंगे। जस्ट क्या कर सकते हैं? अब उस जिद्दी स्वभाव को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं कि हाँ भी जिद्द कर ली कि जब करना है तो जब करना है। व्हाट यू कैन डू? चेंज जनरली स्वभाव चेंज होता नहीं है, उसको भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया जाता है। इसीलिए तो भगवान ने स्वधर्म पालन के लिए कहा था ना, युद्धस्व कहा था अर्जुन को। उनका स्वभाव था क्षत्रिय का, दबाने के लिए नहीं कहा था। दबाने के लिए तो अर्जुन कह रहे थे, वो दबता नहीं है। जिसका जो स्वभाव होता है वो वैसे ही कार्य करता है। इसलिए अब उसको शास्त्र क्या कहते हैं, उसके स्वभाव के अनुसार शास्त्र आज्ञा के मर्यादा के अंतर्गत वे कार्य करे तो वो शुद्ध होता है। बहुत बड़ा प्रेशर है, समझने का प्रयास कीजिए। ये बात मुझे याद आ जाती है तो मैं काफ़ी एकोमोडेटिव हो जाता हूँ लोगों के सामने। कभी कभी मैं भी खींच जाता हूँ, क्या ये व्यक्ति सुबह नहीं उठ सकता है, इतना सा काम नहीं कर सकता है, लेकिन वो उसका स्वभाव है, इस कारण से वह बेचारा वो दबा है उसमें। धीरे धीरे करके व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित होता है। तो एकदम दबा देंगे व्यक्ति परेशान हो जाएगा। आप लोग मानेंगे ना, कुछ कार्य आपको करने बड़े अच्छे लगते हैं। आई डोंट वांट टू आस्क विच कार्य, कौन से कार्य, लेकिन कुछ कार्य आपको सहज बड़े अच्छे लगते हैं। अब मैं पाप की बात नहीं कर रहा, कुछ कार्य करने अच्छे लगते हैं तो उनको भगवान की सेवा में नियोजित करना सिखाया जाता है। उसको परिवर्तित करना, मतलब उसको दबाने के लिए कभी शास्त्र नहीं बोल रहा है। मान लो किसी को बिजनेस करने की इच्छा है तो वो धन जो आ रहा है भगवान की सेवा में लगाए। मान लीजिए कोई बोल सकता है तो भगवान के बारे में बोले। अलग अलग सामर्थ्य हैं, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग रुचियां हैं, उनको दबाने की बजाय भगवान की सेवा में लगाया जाए। लेकिन अब दबा के रखेंगे तो व्यक्ति वो उलट जाएगा, उसी में परिवर्तित हो जाएगा। शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बात। बहुत अच्छा श्लोक है ये। श्रीधरी, जब आपकी इस शिक्षा का पालन करने का इतना महान फल है तो इंद्रियों के निग्रह यानी इंद्रियों के संयम और निष्काम होकर सभी स्वधर्म का ही पालन क्यों नहीं करते हैं?
सब लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं? यदि यह शंका हो तो यह श्लोक कह रहे हैं प्रकृति, प्रकृति अर्थात प्राचीन कर्म संस्कार अधीन स्वभाव। ये श्रीधर स्वामी जी इसका अर्थ इस प्रकार से लेते हैं, इसकी तो बड़ी रजोगुणी प्रकृति है। सुना है आपने शब्द ये तो बड़ी तमोगुण प्रकृति वाले हैं। तो प्रकृति मतलब नेचर, मतलब स्वभाव, स्वरूप नहीं बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जीव के स्वभाव के बारे में बोला जा रहा है, और जीव का स्वभाव अर्थात बद्ध जीव के स्वभाव के बारे में बात हो रही है। स्वरूप की बात करेंगे तो स्वरूप तो जीव का एक ही है कि कृष्ण का वह नित्य दास है, वह जीव से कभी अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन स्वभाव कैसे हो रहा है जरा समझ लीजिए। प्राचीन कर्म संस्कार अधीन स्वभाव, इसका अर्थ क्या है? जीवात्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ है और वह भोग वासना से वासित रहता है, गंध रहती है उसके मन में, भोग की इच्छा रहती है, और उस भोग की इच्छा को वह शास्त्र अनुसार तो करता नहीं है, वह अपने मन से पालन करता है। तो जितनी बार वह भोग करता है उसका संस्कार, उसकी छाप मन में आ जाती है, और फिर वही संस्कार उसको प्रेरित करता है वैसे ही कर्म करने के लिए। इससे उसकी प्रकृति बन जाती है। इज इट ऑल क्लियर विद ऑल द डिवोटीज देयर? यस। सस्याह अर्थात अपना, और स्व प्लस्य, तो छठी षष्ठी विभक्ति, स्वस्य अपने का, अपना, प्रकृति अर्थात स्वभाव के। तो प्रकृति शब्द श्लोक में नहीं है, प्रकृति शब्द की व्याख्या की जा रही है श्रीधर स्वामी के अनुसार। प्रकृति, स्वस्याः प्रकृति, अपनी प्रकृति के अनुसार, और सदृश जो हो जाएगा अनुसार के अनुसार, अनुसार का अर्थ में आएगा। स्वस्याः प्रकृति सदृशः ज्ञानवान चिष्टते, ऐसे समझिए। अपने स्वभाव के अनुरूप ही गुण और दोष को जानने वाला भी चेष्टा करता है। तो अज्ञ व्यक्तियों की चेष्टा का क्या कहना, समझ में आ गया सब लोगों को? यहाँ पे ज्ञानवान का अर्थ है उसको पता है कि यह ठीक नहीं है, उसको पता है कि यह दोष से युक्त है, फिर भी व्यक्ति कार्य करता है। ऐसा तो भक्तों को भी अनुभव होगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इसका हमको जायज़ा रहता है। जायज़ा मतलब अंदाज भी उर्दू ही है। वी नो, समझ गए आप लोग, उर्दू जानते हैं, मतलब अंदाज रहता है कि ज्ञान रहता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है, फिर भी व्यक्ति उसमें प्रवृत्त हो जाता है क्योंकि उसके पहले का संस्कार का प्रेशर बहुत अधिक है। वैसे ही पॉजिटिव में भी बहुत अच्छा है, पता है, अगर आप भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति का संस्कार तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। तो न चाहते हुए भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होगा, इसको आप छठे अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन अभी उधर नहीं जा रहे, यहाँ बात आ रही है ज्ञानवान। ज्ञानवान का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि उसको आत्मा का रियलाइजेशन मिल गया, वो ज्ञानी नहीं हो गया है। ज्ञानवान का अर्थ है कि उसको ये विवेक है कि आत्मा क्या है और देह क्या है, फिर भी देह के धर्म से प्रभावित हो जाता है, ये अर्थ है। क्या हो गया जूम वाले? हाँ, देखिए जब भगवान इस बात को बोल रहे हैं इसका मतलब है कि ये होता ही रहता है, और ये कठिन है स्वभाव को जीतना। इट्स नॉट अ ईजी थिंग। विश्वामित्र को भी अपना राजा का स्वभाव जीतने में बहुत समय लगा था, बहुत समय के बाद ब्राह्मण बन पाए थे। वो लंबी कथा है, उसको मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इट टेक्स अ लॉट। इसीलिए ट्रेनिंग का मतलब यही है कि लोगों को आप इंगेज कीजिए, कि उनके स्वभाव के अनुसार इनको इंगेज कीजिए, और ये इसमें बहुत बुद्धि लगती है। पहले तो व्यक्ति को समझना पड़ेगा स्वभाव क्या है। आप सभी को दिन भर बोलोगे बैठ करके गीता भागवत सुनेंगे, वो नहीं कर पाएगा। कुछ लोग कर ही नहीं पाते, और कुछ लोग कहेंगे क्यों नहीं कर पाते, इतना अच्छा है भगवत गीता को पढ़ना, आज तो लंबा तात्पर्य आता और अच्छा लगेगा, और इतना लंबा तात्पर्य भैया खत्म ही नहीं होगा, 3 दिन में क्लास होना चाहिए। 2 लोग अलग अलग स्वभाव वाले हो गए कि नहीं? तो दबाना के लिए नहीं कह रहे हैं, उसको भगवान की सेवा में नियोजित किया जाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति बहुत झगड़ा करता था, तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है जाओ हरिद्वार में मायावादियों से झगड़ा करो, तुम भक्तों से झगड़ा मत करो, जाओ हरिद्वार जाओ, जाकर मायावादियों से झगड़ा करो। इज इट ओके? इसलिए भूतानि अर्थात सभी प्राणी भी प्रकृतिम यान्ति, अर्थात अपने स्वभाव का ही अनुवर्तन करते हैं, अर्थात जैसा उनका स्वभाव बन गया है वैसे ही वो कार्य करते रहते हैं, वह स्वधर्म का पालन नहीं करते। ध्यान दीजिएगा कि स्वधर्म में भी स्वभाव का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। आपके मेरे स्वभाव के विरुद्ध शास्त्र आज्ञा नहीं दे रहा है, लेकिन केवल स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। शायद सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। मान लीजिए किसी का वैश्य स्वभाव है, तो शास्त्र बोल रहा है कि वैश्य को कैसे कार्य करना चाहिए, लेकिन मान लो केवल वैश्य स्वभाव है और कोई धर्म का ज्ञान नहीं है, तो अब व्यक्ति काला बाजारी करेगा,
शायद अब क्लियर होगा। क्षत्रिय स्वभाव है लेकिन धर्म का पालन नहीं करेगा तो वो केवल राज्य करेगा, अब चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, उससे कोई ध्यान नहीं रखेगा। अग्रीड, ये बात है। इस प्रकार का होने से इंद्रिय निग्रह क्या कर पाएगा, जबकि प्रकृति अर्थात स्वभाव बलिष्ठ है, यह अर्थ है। चुपचाप बैठे रहो। कब तक व्यक्ति बैठे रहेगा बताओ? आपको मैं बोलूँ सुबह से शाम तक आप 10 से 6-7 बजे तक चुपचाप बैठे रहें, बैठ पाएंगे? और मैं कहूँ कि भाई आप दुकान को मैनेज कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में एक रिश्तेदार है ना, आपके बता रहे थे कि उनको बहुत मतलब क्या कहेंगे, खुजली मस्ती है, दुकान में बैठेंगे काम करेंगे। अब देखिए स्वभाव आपको, उनको बोल दो कि भाई सुबह से 2 बार सब्जी बना दीजिए, कुछ पराठा बना दीजिए, काम हो गया आपका। तो नहीं नहीं नहीं, हमको दुकान पर बैठना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। ये जो कुछ करना है ये दिखा रहा है कि हमारा स्वभाव है, और वो क्या करना है वह हमारे स्वभाव के अनुसार है। तो वी हैव टू बी कंसिडरेट। सभी को एक ही तरह से नहीं नाप सकते, हर व्यक्ति को अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना होता है। एक बात आप समझ लीजिए, किसी को भी आप गाइडेंस दे रहे हैं, पहले ये देखने का सामर्थ्य हमें जागृत हो जाना चाहिए कि उसका स्वभाव क्या है। प्रभुपाद जी के व्यक्ति दिशा लिया, प्रभुपाद जी ने पूछा, नहीं प्रभुपाद जी को उसने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या सेवा करना चाहते हो। प्रभुपाद जी का बहुत आर्ट था कि ये क्या सेवा करना चाहता है और उसकी क्या प्रवृत्ति, उस प्रकार से प्रभुपाद जी इनको लगाए थे। जैसे आप लोग देखे होंगे जादू रानी माता जी ने बहुत सुंदर सुंदर फोटो बनाई है कृष्णा बुक में, तो स्वभाव से वो पेंटर थी तो उनको पेंटिंग सेवा में लगाया। ये लोगों के लिए आसान होता है। कुछ लोग धन कलेक्शन में तेज थे तो धन कलेक्शन में लगाया, कोई लोग मंदिर बना सकते थे तो मंदिर बनाने के कार्य में लगाया गया। इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। ये बात समझिए बहुत गंभीर है। आजकल लोग जो फ्रस्ट्रेट होते हैं वो इसी वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि उनके स्वभाव के अनुसार उनका एंगेजमेंट नहीं है। और खाली इंद्रिय निग्रह करके बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, ना तो सोसाइटी चलेगी ना उस व्यक्ति का काम चल पाएगा, वो परेशान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सारार्थ वर्षनी चक्रवर्ती पाद की टीका है ये। यदि प्रश्न हो कि जिस प्रकार राजा के आदेशों का नहीं पालन करने वाले को दंड प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमेश्वर के आदेशानुसार कार्य नहीं करने से क्या उसे परमेश्वर का दंड नहीं प्राप्त होता है? अथवा क्या उसे आपके दंड का भय नहीं होता है? तो इसके प्रति उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, हाँ यह सत्य है, तथापि जो इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे हुए हैं वे विवेकी होने पर भी राजा या परमेश्वर के शासन को मानने में असमर्थ हैं। उनको पता है कि आज के दिन ये भोग का कार्य करना सही नहीं है, लेकिन भोग की इतनी इच्छा प्रबल है कि व्यक्ति करने में प्रवृत्त हो जाता है। अब लोगों को बोलो कि आज एकादशी है, आज अन्न मत खाओ, तो एक दिन अन्न नहीं खाने से मर जाएगा। अरे एक दिन कुछ भी नहीं खाएगा तो भी नहीं मरेगा, बल्कि और स्वस्थ हो जाएगा। आपको पता है ये बात? तो भाई चलो अन्न नहीं खा रहे हो तो कम से कम फल खा के रह जाओ, या जो एकादशी का प्रसादम है वो ग्रहण करके रह जाओ। लेकिन वो नहीं रह पाता, उसको ये सुन रहा है कि गोमांस खाने के बराबर है, फिर भी नहीं मानेगा। ये रहती स्थिति। उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया है। कैसा स्वभाव हो गया है? भोग करने का ही स्वभाव हो गया है। इसके लिए ही सदृश इत्यादि कहा जा रहा है। यह जानकर भी कि इस प्रकार के पापाचरण से नरक और राजदंड होता है और ऐसा विवेक होने पर भी इससे अपयश और निंदा होगी, वे अपने चिरकालीन स्वभाववश पापाचरण से उत्पन्न होने वाले दुखदायी भावों के अनुरूप ही चेष्टा करते हैं। आप समझ लीजिए, देखिए भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है, क्या था? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। ये जितने भी संस्पर्शज भोग हैं ये केवल दुख की ही योनि है ना? सब लोग मान गए ना? गीता तो गलत नहीं हो सकती है। गलत है गीता? गीता गलत नहीं है। ये ही संस्पर्शज भोगा दुख योनय एवते। जितने भी संस्पर्शज भोग हैं, देखने के, छूने के, सुनने के, वो ही दुख की योनि है, दुख के स्रोत हैं। हाँ समझ में आ गया ना? सब कुछ श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है, क्लियर है ना? आई थिंक दिस प्रिटी मच क्लियर्स द होल पॉइंट। शास्त्र की बात सुनने के बाद भी कि पाप आचरण करने से व्यक्ति इस जगत में भी दुखी होता है। हम देखा गया है कि व्यक्ति जब पाप में प्रवृत्त होता है तो इस जगत में भी वो दुखी होता है और आगे उसकी नरक में पिटाई होगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसको त्याग नहीं पाता। देखिए ऐसे अजामिल के बारे में, अजामिल ने जब उस वैश्या को देखा तो क्या उसको पता नहीं था कि इसे नहीं देखना चाहिए?
क्या उसे पता नहीं था कि ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है? और वहाँ लिखा है भागवत में कि ज्ञान के द्वारा उसने अपने विवेक के द्वारा अपने मन को स्थिर करने का प्रयास भी किया, फिर भी व्यक्ति वह उसको उनका मन इतना बलिष्ठ हो गया। क्यों? उसके स्वभाव पूर्वगत जो भी कारण रहा हो, उस कारण से वह उसमें प्रवृत्त हो गया। इस बात को कौन व्यक्ति जो बद्धजीव है उससे नकार सकता है कि जो पहले के संस्कार हैं वो कभी व्यक्ति पे एकदम से हावी हो जाते हैं? होता है कि नहीं? होता ही है, और उनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अतः वे अपने स्वभाव का ही अनुगमन या अनुसरण करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, मेरे द्वारा अथवा राजा के द्वारा निर्मित शासन वचनों से निग्रह हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि कोई होप ही नहीं, मेरे द्वारा अथवा राजा के द्वारा निर्मित शासन वचनों से निग्रह हो सकता है। निष्काम कर्मयोग के द्वारा अशुद्ध चित्त वाले पुरुष एवं ज्ञान योग के द्वारा शुद्ध चित्त वाले पुरुष का संस्कार हो सकता है और वे प्रतिबोधित हो सकते हैं, परंतु अत्यंत अशुद्ध चित्त वाले पुरुष का इनसे कल्याण नहीं होगा। किंतु मेरी कृपा से उत्पन्न भक्ति अनायास ही उन पापियों को उद्धार करने में समर्थ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, निष्काम कर्मयोग किन लोगों के लिए था? एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु मुक्त बुद्धिया युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो भगवान ने वहाँ पे बोला था कि तुमको मैंने आत्मज्ञान दिया, लेकिन अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो तुम निष्काम कर्म योग करो। तो दो प्रकार के लोग हो गए, एक जो अब इंद्रिय संयम करके ज्ञान योग का अभ्यास करके डायरेक्ट आत्मा का रिलेशन कर रहा है, इसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसका चित्त शुद्ध हो चुका है। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है लेकिन सेंसिबल है, तो वह निष्काम कर्म योग करके अपने चित्त को शुद्ध करके आत्मा की अनुभूति कर लेगा। ये सब बढ़ा चुका हूँ पहले ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अब ये दोनों ही काम नहीं कर सकते, दोनों काम नहीं कर सकते। तो वो कर सकते मतलब दोनों काम करने ही वाले नहीं हैं भाई, इतने अशुद्ध चित्त वाले हैं कि उनसे निष्काम कर्म ये होगा ही नहीं। और फिर ज्ञान योग की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्लियर? तो अब इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कुछ लोगों को भक्तों की कृपा मिल जाती है और जिस चित्त की अवस्था में है और वहीं से भक्ति करना शुरू कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भक्ति ये अपेक्षा नहीं करती है कि चित्त शुद्ध है या नहीं है। भक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र योग्यता है कि भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा, साधुओं के वचनों में श्रद्धा। साधु लोग भगवान की बात बोलते हैं, भक्ति की बात बोलते हैं। चित्त शुद्ध हो ये अपेक्षा नहीं है। चित्त शुद्ध होने अशुद्ध होने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि भक्ति के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है अपने आप, उसको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चित्त अशुद्ध हो फिर भी व्यक्ति भगवान का भजन कर सकता है, और इसीलिए श्रवण कीर्तन स्मरण से श्रेष्ठ कहा गया है। स्मरण तभी होता है जब मन पवित्र हो, लेकिन श्रवण कीर्तन व्यक्ति नितांत अशुद्ध चित्त से भी कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मान लीजिए, है नहीं, प्लीज इसमें पानी ही है, मैं ड्रामा कर रहा हूं। मान लीजिए इसमें वाइन होती, जाए ठीक है। तो अब वाइन पी के भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? और लोग बोलते देखे गए हैं। ये सिगरेट पीते हुए भी व्यक्ति लोग हरे कृष्णा कर सकते हैं। अब सिगरेट शराब पीने वाला व्यक्ति भगवान का स्मरण कर सके ये तो कठिन ही होगा, उसका चित्त अत्यंत अशुद्ध है। लेकिन श्रवण कीर्तन इसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें अब इस शुद्ध चित्त की भी अपेक्षा नहीं है। इज इट ऑल सिंकिंग इन? वेरी इंटरेस्टिंग नहीं? तो किसी तरह महान अशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति भी अगर भगवान के भक्तों के संपर्क में आ जाता है तो वह इस स्वभाव से, अपने स्वभाव से को तिलांजलि दे देता है। इसीलिए इसको यहाँ पे कोट कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। यहाँ पे ना, किंतु मेरी कृपा से उत्पन्न भक्ति अनायास ही उन पापियों को धार करने में समर्थ है, जैसा कि स्कंद पुराण में कहा गया है। अहो धन्योसि देवर्षे कृपया यस्य ते क्षणात् नीचोपि उत्पलकोले मिलेभे लुब्ध को रतिमुच्यते। अर्थात हे देवर्षि, आप धन्य हैं। देवर्षि मतलब देवर्षि नारद, क्योंकि आपकी कृपा से क्षणकाल में ही नीच बहेलिये ने पुलकित होकर भगवान के चरणों में रति प्राप्त की है। ये कहानी आप जानते ही हो। एक बहेलिया था जो जानवरों को आधा काट करके छोड़ देता था और वो तड़पते रहते थे। अब देखो उसका कितना घोर स्वभाव था। जब वो तड़पते तो उसको बड़ा अच्छा लगता, मारने को तो झटके मार सकता था लेकिन आधा मार कर छोड़ देता था। ऐसा स्वभाव, कितना घोर स्वभाव वाला व्यक्ति होगा ना। और जब नारद जी ने ऐसा देखा तो नारद जी को बहुत खराब लगा
और नारद जी ने बताया कि देखो तुम उनको मारते हो तो पाप है, लेकिन तुम आधमरा छोड़ देते हो और उनको विशेष रूप से दुख देते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत घोर पाप है। देखो तुम आगे जाकर के तुम्हारे लिए कितना नुकसान होने वाला है, ये सब तुम नरक में जाओगे और सारे तुम्हें जानवर परेशान करेंगे, दुख देंगे। तो बहुत घबरा गया और उसने कहा कि भाई मैं क्या करूं? तो कहा कि आपको मेरी बात अगर मानोगे तो तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। तो मैं क्या करूं? तो कहते पहले धनुष बाण त्याग दो। तो क्या धनुष बाण त्यागूंगा तो जीऊंगा कैसे? तो नारद जी ने कहा हम तुम्हें जिला देंगे, हम तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे। भगवान, वो नारद जानते थे कि भगवान सबके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, कोई भूखा नहीं जाता, तो भजन करने वाला भूखा कैसे जाएगा? तो उसने तोड़ दिया और देखा, नारद जी ने देखा कि जितने भी जानवर थे, क्षमा कीजिएगा, उस बहेली मृगारी ने देखा कि नारद जी की कृपा से वो सारे जानवर जिंदा हो गए। अब उसको बड़ा विश्वास हो गया गुरु जी के ऊपर और फिर जाके भजन करने लगा। सारी जो संपत्ति थी, उसके धन था, जो उसने पापाचरण से कमाया था, वो सब उसने दान कर दिया ब्राह्मणों को, वैष्णव को। और अपनी पत्नी के संग वह एक कुटिया में आके रह के भजन करने लगा। तो गाँव वालों को मालूम चला कि मृगारी भक्त बन गया है, तो खूब आटा दाल चावल लेके आने लगे, इतना ज़्यादा कि उससे जिसकी आवश्यकता थी उससे भी कहीं अधिक। 1 साल के बाद नारद जी आते हैं, देखते कहीं हमारा शिष्य विलुप्त तो नहीं कर गया, मतलब समाप्त तो नहीं हो गया, खत्म तो नहीं हो गया। तो उनको दूर से देखता है नारद जी और पर्वत मुनि को, तो पहले कूदने लगता है, उसके बाद उछल कूद करने के बाद प्रणाम करता है। तो नारद जी ने कहा ठीक हैं? कहा ठीक तो हैं। कहा कि आप ये उछल कूद क्यों कर रहे थे? कह रहे थे कि मेरे सामने कुछ चींटियाँ थीं, उनके ऊपर मैं पाँव नहीं रखना चाह रहा था, और 1 साल पहले वह जानवरों को आधा मार करके खुश हो रहा था। आप देख रहे हैं स्वभाव का परिवर्तन भक्ति के द्वारा। तो उस पे ही पर्वत मुनि ने ये श्लोक बोला था कि अहो देवर्षि धन्यो, कहाँ लिखा है श्लोक? अहो धन्योसी देवर्षे कृपया यस्य ते क्षणात् नीचोपि उत्पलको लेभे लुब्धको रतिमच्यते। ये बात है। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति के प्रभाव से हर व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन भक्ति स्वीकार की जानी चाहिए, और भक्ति स्वीकार करने का एकमात्र योग्यता है भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों में श्रद्धा, अर्थात साधुओं के मुख से जो बात निकल रही है वैष्णव ग्रंथ के वैष्णव ग्रंथों के ऊपर, उसको उस पर विश्वास है, और बाकी तो फिर वह शुद्ध हो जाएगा। गीता भूषण टीका। शास्त्र यह कहता है कि जो आप सर्वेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, आप सर्वेश्वर मतलब आप जो सर्वेश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा नहीं मानते हैं, उन्हें दंड मिलता है। तो क्या उन्हें आपसे भय नहीं लगता? यदि यह शंका हो तो इस पर यश लोग कहते हैं हाँ नहीं लगता उनको भय। कौन भगवान है यहाँ पे? कोई नहीं है, मैं भोगूंगा। यद्यपि व्यक्ति शास्त्र वर्णित दंड को जानता भी हो, अर्थात वह ज्ञानवान भी क्यों न हो, फिर भी वह अपने बुरे स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, जो कि अनादिकाल की दुर्वासना के संस्कार के कारण बन जाता है। तो फिर उस व्यक्ति का तो कहना ही क्या जो दंड के बारे में नहीं जानता है। आपको पता है कि ये स्वभाव चेंज कैसे हो जाता है भक्ति के द्वारा? क्योंकि भक्ति सीधे अविद्या पे कार्य करती है। जिसके कारण व्यक्ति पाप करता है, सीधे उसी पे हरि नाम कार्य करता है, उसी पे भगवत गीता कार्य करती है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में बताया था कि सभी लोग अविद्या रूपी बाघनी के दांत में फंसे हुए हैं। अब कोई व्यक्ति बाघनी के दांत में फंसा होगा तो निकले कैसे अपने सामर्थ्य से? कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, बहुत समर्थ व्यक्ति आएगा, तभी निकाल पाएगा ना। तो भगवत गीता के वचन पढ़ करके व्यक्ति इस अविद्या से मुक्त होता है, इसलिए उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। यद्यपि वह अनादिकाल से है, लेकिन फिर भी नष्ट हो जाता है। अनादि सिद्धम अनंतम चेत, कई बार बोला गया है कि जो कर्म है, कर्म का संस्कार ये अनादिकाल से है और अनंत है, लेकिन भक्ति का सामर्थ्य है कि वह अविद्या, अस्मिता, अविद्या, पाप, कूटम, क्या श्लोक है, प्रारब्धम अप्रारब्धम वा कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयन्ते विष्णुर्भक्ति रतात्मनाम। विष्णु की भक्ति करने से प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूट, बीज किसी भी अवस्था में रहता है, वो सारे पाप ध्वस्त हो जाते हैं, अविद्या भी नष्ट हो जाती है भगवान का श्रवण कीर्तन करने से। लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो फिर अविद्या के अनुसार ही कार्य करेगा, उसको दंड का भय बिल्कुल नहीं लगेगा। सभी लोग अपनी पाप वासनाओं का अनुगमन करते हैं, यद्यपि यह इच्छाएं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के पुरुषार्थों का नाश करने वाली होती हैं। इसी को पिछले श्लोक में कहा गया था ना, विद्धि नष्टान अचेतसः। विवेक शून्यता के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कार्य कर रहा हूँ, उससे ना मुझे धर्म की प्राप्ति होगी, ना अर्थ की प्राप्ति होगी, ना मेरी काम इच्छा पूरी होगी, ना मोक्ष होगा। काम का था शास्त्र के अनुसार काम प्राप्त करना, ये नहीं कि अपने मन माने तरीके से मुर्गा खा रहा है, मछली खा रहा है, ये कोई तरीका नहीं, ये तो पाप आचरण है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है,
जिस व्यक्ति को सत्संग प्राप्त नहीं है, तो यदि उसे शास्त्र ज्ञान हो भी तो भी उसको दंड देने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ये मत करना, वो मत करना। बहुत सुंदर बात है। वह यही बात हम कल आपको बता रहे थे कि देखिए, पुस्तकें पढ़ते हैं और बहुत आवश्यक है, लेकिन हमें भक्तों की संगति भी चाहिए जो उस पुस्तक के अनुसार अपना जीवन जी रहे हों। और ऐसी संगति में जब व्यक्ति रहता है तब वह परिवर्तन अनुभव करता है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आपकी पुस्तकें पढ़ना पर्याप्त है? प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुमको भक्तों का संगत करना पड़ेगा, तब व्यक्ति सीख पाता है, तब व्यक्ति के जीवन में सद्गुण आते हैं। तो इसलिए जब तक लोगों को सत्संग प्राप्त नहीं है, भक्तों का संग प्राप्त नहीं है, वो शास्त्र पढ़ने के बाद भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। ये देखिए टीका में स्पष्ट लिखा गया है। अब वो संग क्या है उसको भी देखने वाले हैं। वह उन दुर्वासनाओं के दुष्प्रभावों का नाश करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, परंतु यदि उसे सत्संग प्राप्त होता है तो वह प्रबल दुर्वासनाओं का भी नाश कर सकता है। इसलिए स्मृति में कहा गया है। स्मृति मतलब यहाँ पे पुराण, भागवत पुराण का उक्ति कहा गया है। बहुत एनकरेजिंग अगर आप विचार कीजिए तो हम लोगों को जो दुर्वासना के कारण ही हम गलत कार्य करते हैं कि नहीं, बताइए। जैसे मैं अभी तक किसी भक्त को नहीं सुना कि इसको मांस नहीं खाने में कोई दिक्कत हो रही। भले वो मांस खाता रहा होगा भक्ति में आने से पहले, लेकिन अब ये सब छोड़ने में कोई कठिनाई होती नहीं। कभी आज तक मेरे को ये नहीं बोला कोई व्यक्ति। 2 4 5 माला करने से ही मांस मूस की इच्छा सब छूट जाती है, या शराब चाय वाय भी छूट जाती है। कभी आप लोग पता नहीं कितने लोग ऐसे थे जिनको चाय छोड़ने में दिक्कत आई हो। हमको तो खैर मैं पहले से पसंद नहीं था मेरे को, लेकिन कभी किसी काउंसलर को हम नहीं पूछे कि भाई चाय कैसे छोड़ी जाए। लेकिन कुछ इच्छाएं हैं जिसको छोड़ने में व्यक्ति को थोड़ा समय अधिक लग रहा है। पॉइंट इज दैट कि दुर्वासना है तब उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करता है। अग्रीड? अगर इच्छा ही ना हो तो व्यक्ति उस कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। तो मूल बात यह है, हमारी बंधन का कारण है वासना। वासना होगी तो दोबारा जन्म भी प्राप्त होगा। तो दुर्वासना केवल शास्त्र सुनने से काम नहीं बनेगा। शास्त्र जानने के बाद भी व्यक्ति दुर्वासनाओं से प्रभावित होकर के गलत कार्य कर सकता है। अग्रीड? अब इसका रेजोल्यूशन क्या है जरा देखिए। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे माइक बोलिए। इस पे हम टीकाएं भी रखे हैं सामने। ततो दुसंगमुत्सृज्य ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यसंग मुक्तिभिः ततो दुसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् संतमेवास्य छिन्दन्ति मनोव्यसंग मुक्तिभिः। एक बुद्धिमान व्यक्ति को हर प्रकार के दुसंग को त्याग देना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए, जिनके शब्द मन की अनावश्यक आसक्ति को काट देंगे। श्रीमद् भागवतम 11:26 श्लोक याद करने में दिक्कत नहीं होगी। 11:26 इजी है। यह श्लोक स्वयं भगवान ने कहे हैं। किस संबंध में? अयल गीत, यानी कि ययाति महाराज के बारे में बोल रहे हैं। ययाति ने बहुत समय तक, क्या नाम था उसका, अप्सरा का, उर्वशी का संग किया। बहुत वो परेशानी में पड़े ना। ययाति महाराज ना, ययाति नहीं, पुरु महाराज थे, ययाति थे। यानी आओ मैं भूल रहा हूँ। कोई राजा थे जिन्होंने एक उर्वशी का संग किया तो बड़े दुख प्राप्त किए थे। जहाँ तक मुझे आयल ययाति महाराज थे ना। एनीवेज मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन एक राजा थे, वो बहुत दुख पाए। वो बात नहीं, बात इस चीज़ की है। ततः पे आचार्यों ने बोला है कि देखिए, दुसंग, असत संग ही अनर्थ का कारण होता है। ययाति महाराज ही बोल रहे हैं, ययाति महाराज ही होंगे, जो भी है। तो ततः का मतलब है अनर्थ जो आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है। ये जो अनर्थ हैं उसका कारण दुसंग ही है। ततः, इसलिए दुसंगम उत्सृज्य। कुछ लिंक समझ पा रहे हैं? भगवान इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि, ततः मतलब तस्मात् ले लीजिए, क्योंकि
दुसंग असत्संग ये अनर्थों का कारण है, इसलिए ततः दुसंगम उत्सर्ज, इसलिए दुसंग को त्याग देना चाहिए। दुसंग का अर्थ होता है दुसंग का अर्थ है कृष्ण या कृष्ण की भक्ति के अलावा और कोई कामना करना, ये दुर्वासना ही दुसंग है। संग मतलब आसक्ति और दुसंग मतलब बुरी आसक्ति। तो बुरी आसक्ति को त्यागना चाहिए। तो अरे भैया बुरी आसक्ति तो फंसा के रखी, उसे त्यागेंगे कैसे? तो कह रहे हैं सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो जान रहा है कि जगत दुख का घर है, वह भक्तों के संग उनके सत्सु मतलब भक्तों में सज्जेत अर्थात आसक्ति को बढ़ाए। आसक्ति कैसे बढ़ाते हैं? ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैवा। प्रसाद देना, प्रसाद लेना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, और गुह्य बात कहना, गुह्य बात सुनना। लेकिन अब यहाँ विशेष रूप से गुह्य बात सुनने और बोलने के बारे में कहा जा रहा है। तो अब दुसंग को त्यागने के लिए ये आप भक्तों का संगत करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं संत एव अस्य छिंदन्ति, संत ही अर्थात और साधन की अपेक्षा मत करो, केवल संत जन ही अस्य इस व्यक्ति के जो दुसंग से आसक्त है, दुसंग से पीड़ित है, उसके दुसंग को छिंदन्ति, उसको छेदते हैं। क्या छेदते हैं? मनोविसंगम, जो मन का आसक्ति है, जो उसके आत्म साक्षात्कार के विरोधी आसक्तियां हैं, उसको छिंदन्ति। बहुत सारे छंदंती शब्द बहुवचन में है, मतलब एक संत नहीं, बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे भक्त हैं, और वो अपनी उक्ति भी, अपनी वाणी, अपनी शब्द के द्वारा उसको नष्ट करते हैं। देखिए बड़ा स्पष्ट है, आप सब लोग जानते हो और सब लोग देख रहे हो कि हमारे मन के ऊपर शब्द का तुरंत प्रभाव होता है। एक सिंपल सी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, मन के ऊपर शब्द जो हम सुनते हैं उसका सीधा प्रभाव होता है। अगर मैं अभी किसी को गाली दे दूं तो बुरा मानेगा ना, लेकिन तभी मानेगा जब वो सुनेगा। और मैं कहूँ यार बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये हैं फलाना का ना, तो व्यक्ति उस प्रकार से अच्छा मानेगा। तो ये तुरंत ही होता है कि नहीं होता है? मन की जो आसक्ति है, मन का जो भी अवस्था है, उस पर शब्द का सीधा प्रभाव होता है। सबने कैच कर लिया ये बात। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लाभ है साधुओं का वो क्या है? उनके द्वारा उनके पास बैठ करके सुनना, और सुनने का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपनी आसक्तियों को त्यागे। और देखिए यहां पर शब्द है छिंदंती, छिन्न भिन्न करना, यानी कि साधु लोग कठोर बोलते ही हैं। वो कठोर नहीं बोलते, बोलते तो अमृत हैं, हमें कठोर लगता है क्योंकि हम आसक्त हैं, है ना। और देखिए जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद हमसे बोल रहे हैं, जैसे ये श्लोक हम सुन रहे हैं तो वो हम भगवान से सुन रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, आचार्यों की बात सुन रहे हैं। हम सभी लोग सुन रहे हैं, हम सभी लोग दुसंग से पीड़ित हैं। इज इट ओके? सब लोग श्लोक समझ पा रहे हैं? अब इसको आप टीका में देखिएगा, पहले इसका नोट देखिए। ततः इसलिए, किस लिए? क्योंकि दुसंग सारे अनर्थों का कारण है, और हम लोग अभी अनर्थ निवृत्ति पे हैं, तो अनर्थ से निवृत्त होना चाहते हो, इसलिए बुद्धिमान दुसंग, बुद्धिमान मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को दुसंग अर्थात असत्संग को उत्सृज्य त्याग कर सत्सु सज्जिता भक्तों के संग में आसक्त होना चाहिए। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, ये आप सब भी कर ही रहे हो और मैं भी कर रहा हूं। आप सब लोग डिवोटी हैं, भक्त हैं, आप लोग संग बैठ करके मैं कुछ गीता भागवत पढ़ रहा हूं, तो असत्संग को त्याग कर रहा हूं ना। आप सभी लोग ने ऐसा किया कि नहीं किया? ये बुद्धि का उपयोग किया कि नहीं किया? घर में रिश्तेदार हो सकते हैं, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन उनको त्याग करके आप गीता भागवत सुनने के लिए समय निकाल रहे हो, तो ये बुद्धिमानी का लक्षण है। ठीक है। और एक और बात है, आसक्त नहीं, यह क्या प्रमाण है कि आप आसक्त हैं इस कथा कीर्तन में? क्योंकि बिना पैसे के भी आते हैं सुनने के लिए, और कभी कभी ना भी समझ में आए तब भी सुनने आते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। बिना पैसे के, ना तो आप हमको पैसे दे रहे हैं बोलने के लिए, ना मैं आपको पैसे दे रहा हूँ सुनने के लिए, फिर भी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सुनना अच्छा लगता है। ये आसक्ति का लक्षण है। जिसमें हम आसक्त होते हैं उसके लिए पैसे नहीं लेते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको चाउमीन खाना अच्छा लगता है, तो चाउमीन खाने के पैसे मिलते हैं, आप पैसा खर्च करके आदमी चाउमीन खरीद खाता है, या रसगुल्ला खाता है, आइसक्रीम खाता है, जो भी है उसमें आसक्त है ना। और एक और आप देखेंगे, जिसमें आसक्त होता है उन व्यक्तियों का संग करने में व्यक्ति को बार बार हुड़क लगती है। हुड़क समझते हैं? हुड़क तलब कह लीजिए अगर हिंदी, मिलना है, बात करना है, सुनना है। गॉट इट? तो यही है सज्जित का अर्थ। तो क्या करेंगे? तो कहते हैं संत अर्थात भक्त जन इतस्य, ऐसे व्यक्ति के,
एक्चुअली एतस्य नहीं होना चाहिए, संत एवस्य होना चाहिए। संत ही अस्य, ऐसे व्यक्ति के मनोव्यासंगम, मन की विषय आसक्ति को उक्त भी छिंदंती, अपनी वाणी के द्वारा काट देते हैं। ये हो गया अन्वय। आप लोग को ये तो समझ में आ रहा है ना श्लोक क्या बोल रहा है? श्लोक ये बोल रहा था भगवद गीता का कि व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, तो उस स्वभाव को जीतने का साधन यहाँ बताया जा रहा है, इसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। आई होप उस थ्रेड को आप पकड़े हुए हैं। सारा दर्शनी व्यासंगम अर्थात विरुद्ध आसक्ति। अब विरुद्ध का मतलब किसके विरुद्ध? विरुद्ध का मतलब हुआ अपने आत्म साक्षात्कार के विरुद्ध आसक्ति। अब मान लो हम शराब पीना चाहते हैं, तो यह आत्म साक्षात्कार में बाधा है कि नहीं? अवैध स्त्री संग करना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं, मांस खाना चाहते हैं, जुआ खेलना चाहते हैं, तो ये विरुद्ध आसक्ति हुई, तो इसको काट देते हैं। और ये आसक्ति कहाँ पे है? मन में है। संत एव, तो संत एव कहने से यह ज्ञापित हो रहा है कि सुकृत यानी पुण्य करने से, तीर्थ भ्रमण, देव पूजा और शास्त्र ज्ञान आदि के द्वारा भी उस प्रकार से आसक्ति को काटना संभव नहीं है। संत एव अर्थात संत ही छिंदंती, संत लोग, भक्त लोग ही काटते हैं। अर्थात अन्य सारे साधन भी कुछ कुछ लाभ करते हैं, लेकिन जो प्रभाव संतों के द्वारा होता है, भक्तों के द्वारा होता है, वह अन्य साधनों से नहीं होता है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा सुंदर बताते हैं, और ये मैंने आंखों से देखा है कि गंगा जी में स्नान किया और बाहर आके बीड़ी फूक रहा है। आपने देखा ऐसा कभी? मैं कुंभ मेला में गया था, लड़के लपाटे होते हैं, मतलब वो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करके तुरंत बाहर आए और उसका सिगरेट पीना शुरू कर दिए। अब मैं संत तो हूँ नहीं, लेकिन कपड़ा को देख करके लोग कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं। मैं हवाई जहाज में था, एक व्यक्ति बगल में बैठे थे, तो बोले कि आप कुछ बात हमसे होने लगी कुछ भगवान के बारे में, तो बोलो आपकी वजह से आज हम सोमरस नहीं पी रहे हैं। सोमरस समझते हैं ना? और ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति से थे। कभी कभी भक्तों को देख करके, एटलीस्ट ड्रेस देख करके भी लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वस्तुतः बात तो यह है कि सुनने से बहुत प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। प्रभुपाद इस बात को कहीं भी, जो व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो भगवद गीता के प्रवचन को कहीं पे भी बोलेगा, कहीं पे भी आप प्रचार करेंगे, उसका प्रभाव होगा। आप देखना ये प्रभाव रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे प्योरिटी इज द फोर्स टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स हार्ट्स। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जरा एक भी विचार कीजिए, लोग कितना कितना पुण्य कमाते हैं और फिर घूम फिर के वही काम करते हैं। कितने तीर्थों का भ्रमण करते हैं, 4 धाम यात्रा, वो धाम यात्रा, ये धाम यात्रा, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात होता है कि नहीं? देव पूजा चल रही, लेकिन व्यक्ति का आप देखो, 9 नवरात्रे में 9 दिन वह शुद्ध भोजन करेंगे और 10वें दिन मुर्गा ही खाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? क्या परिवर्तन हुआ बताइए? और लोग शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली भगवद गीता भागवतम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भक्तों की संगत में नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखिए क्या परिवर्तन हुआ? कुछ नहीं। दे हैव नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ये मैंने देखा IIT कानपुर में, हमारे विंगमेट था, विंगमेट मतलब उसी विंग में रहने वाला व्यक्ति, वो सो कॉल्ड वेदांत क्लब का कोऑर्डिनेटर थे, लेकिन वो सिगरेट नहीं छूट रही थी उनसे। समझ में आ गया? ठीक है, इसके आगे वो क्या कहते हैं जरा देखिए। श्रीमद विजय ध्वज तीर्थकृत पद रत्नावली, इसी पे 11-26 पे बड़ा सुंदर है। कहते हैं जो जन्म से ही दुसंग है उसको त्यागना अशक्य है, दुशक्य है, मतलब बड़ा कठिन है। ऐसा नहीं मानना चाहिए। बड़ा इनकरेजिंग है। आप लोगों के मन में, हमारे मन में आ सकता है भाई ये गंदी आदत तो बचपन से ही लगी हुई है। अब बचपन से कहने का क्या अर्थ है? बचपन का अर्थ आपको समझना चाहिए कि अनादिकाल से जो वासना है वो अब प्रस्फुटित होने लगती है। वो अब जब शरीर मिल जाता है तो वहाँ उसको बाहर निकलने का साधन मिल जाता है। इसलिए कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो बचपन से ही होता है व्यक्ति। जब बचपन से ही कुछ बच्चे क्रोधी स्वभाव के होते हैं, आपने देखा है? लग रहा है आपने बहुत क्लोजली देखा है। हाँ, होता है। वैसे मैं देखा, मेरी दीदी और मैं आपको लोग लगता है कि मैं क्रोधी हूँ, लेकिन मैं क्रोधी बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब मैं बहुत शांत हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन है ऐसा। मतलब आई एम नॉट दैट एंग्री, लेकिन मेरी दीदी मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, वी आर डिफरेंट। माँ एक ही है, लेकिन देखिए मेरा स्वभाव और मेरी दीदी के स्वभाव में बहुत अंतर है। आप लोग का भी ऐसा होगा? आपके भाई अलग स्वभाव के हैं, आप अलग स्वभाव के हो, आप लोग भी ऐसे हो अलग अलग स्वभाव वाले? तो वो जन्म से है कि नहीं?
जन्म से स्वभाव पकड़ा हुआ, तो कह रहे हैं कि जन्म से ही दुसंग है, उसको त्यागना दुशक्य है, बड़ा कठिन होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अपितु सत्संग के द्वारा यह स्वयमेव शिथिलीभूत हो जाने से सुलभ हो जाता है। बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं। जो बचपन से गंदी आदत पड़ी हुई है, कई जन्मों से कह लीजिए भी, तो वह भक्तों के संगत से व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है। जैसे भी आपने मृगारी की कहानी सुनी, और वो बचपन से उसको ऐसी ट्रेनिंग थी कि अब जानवरों को आधा मार करके छोड़ देना, उसमें आनंद लेना है, लेकिन नारद जी के कुछ क्षण के प्रभाव से कैसे परिवर्तित हो गया हुआ है उसको पता भी नहीं चला। इट्स वेरी सिंपल। मेरे पास कोई यहाँ पे, हाँ ओके, समथिंग कैन बी देयर। मान लीजिए ये एक मणि है, और ब्रिंग दैट लाइट क्लोजर इफ इट्स पॉसिबल, जितना पास ला सकें, जितना पास ला सकें। वो वाली लाइट ले आइए, नहीं तो वो लाएगी। ये जो मणि है, इसके पास आप जो भी प्रकाश लाएंगे, बहुत गर्म होगा, छोड़ दो, जो भी प्रकाश लाएंगे वह इसमें परावर्तित होगा। ऐसे ही हमारा चित्त, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, उनकी चेतना हमारे चेतना को प्रभावित करती है। मे बी दिस इज बेटर, कैन यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉप? तो इसमें अगर मैं पीले रंग का रोशनी फेंकूंगा तो पीला रंग इसमें आएगा ही, परावर्तित होगा ही। तो हमारा भी चित्त इसी प्रकार से है। जैसे लोगों का संग करते हैं, वो अपने आप ही उनका गुण हमारे पास आने लग जाता है। तो यही बात बोल रहे हैं कि आसक्ति तो बहुत गंभीर है, लेकिन भक्तों का संगत करने से अपने आप वह शिथिलीभूत होने लगती है, मतलब ढीली पड़ने लगती है वो विषय आसक्ति। बहुत अच्छा है, एनकरेजिंग है ना, सुलभ हो जाता है। इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिर वो कहते हैं जैसे कोई घास से छिपे कुएं से गिर जाए, उसी प्रकार दुसंग अनर्थ का कारण है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो इस पर कहते हैं कि संत जन एतस्य एवं, इस व्यक्ति के अर्थात मन, वाणी और कर्मों के द्वारा सम्यक रूप से अपनी शरण में आए हुए मनुष्य की मन की विषय आसक्ति को अपने वचनों से छेद देते हैं। बड़ा सुंदर है। देखिए, इस जीवन में पता नहीं आप लोगों के संग कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, हम तो अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि गलत लोगों का संगति करते हुए पता भी नहीं था कि ये लोग गलत हैं। अर्थात कुआं है, कुएं के ऊपर घास का ढेर लगा है, तो पता नहीं है कि इस पे पांव रखेंगे तो धम से नीचे गिर पड़ेंगे। समझ पा रहे हैं? बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो दुसंग व्यक्ति करता है, गलत लोगों का संग कर लेता है, उसको पता नहीं चलता कि इससे कितने अनर्थों का निर्माण हो जाएगा, है कि नहीं? और फिर वो अनर्थ कैसे हो जाते हैं कि मान लो व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो बाहर अपनी सामर्थ्य से बाहर कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा ना, बिल्कुल समझ रहा है, नहीं निकल पाएगा ना। उसी प्रकार से जब व्यक्ति गलत संग कर लेता है, अनर्थों में पड़ जाता है, तो अब उससे खुद से बाहर नहीं निकला जाएगा। तो उसको हेल्प चाहिए, तब लोग उठाएंगे, तब वो बाहर निकल पाएगा। अग्रीड। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति भक्त जनों के पास जाए और अपने शरीर से उनको प्रणाम करे, अपनी वाणी से उनको प्रणाम करे, उनकी शरण में जाए कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे मदद कीजिए, और अपने मन से भी उनको स्वीकार करे गुरु के रूप में। उनकी बात को सुनेगा तो उसकी आसक्ति, विषय आसक्ति समाप्त हो जाएगी, ये बोल रहे हैं। और वो कैसे होगी? वाणी के द्वारा। इसीलिए गुरु से, किसी भी आध्यात्मिक गुरु से संबंध अगर है तो वाणी के द्वारा ही है। और इसी को रिवर्स में ले लीजिए, अगर भौतिकतावादी लोगों की बात सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम अब अच्छा खासा भी बैठे हो, कुएं में गिरना स्वाभाविक है। अरे यार क्या कर रहे हो, भजन कर रहे हो, छोड़ो, मजाक करो, मजाक नहीं सॉरी, मजा करो, मजा। दे विल स्पीक लाइक दिस। एवरीवन स्पीक्स एज पर हिज फेथ। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार बोलता है। कल एक भक्त को क्लास में नहीं आने दिया गया, अरे रिकॉर्डिंग सुन लेना। अब इसका मतलब क्या है? क्लास महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे लोगों की बात हम अगर मानते रहेंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कुछ हो, वह हमें कुएं में धकेलने वाली बात ही होगी। और नहीं तो शास्त्र क्या बोलता है? आयुर्हरति वै पुंसाम उद्दन संचयन नसौ तस्य ऋते ये क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्ते। अब जो बात भगवान की बात में हमने समय बिताया, वही बस हमारे पास आया काम का, बाकी तो सारा समय व्यर्थ हुआ। अग्रीड। तो बहुत अच्छी बात है, बोल रहे हैं मन से, वाणी और कर्मों से सम्यक रूप से शरण में आता है। ऐसा नहीं कि इज बेसिकली सिंसियर एंड सीरियस। बाला प्रबोधनी, क्योंकि दुसंग अनर्थ का हेतु है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। ततः की व्याख्या कर रहे हैं। हम सब लोग अनर्थ निवृत्ति पे हैं। आई मीन आई अज्यूम लाइक दैट। हो सकता हो आप निष्ठा पे चले गए हों या आगे चले गए हों, रुचि आसक्ति भाव प्रेम। हम तो भी अनर्थों के में, अनर्थ के कुएं से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि दुसंग ना किया जाए। और उक्त भी अर्थात हितोपदेश, हमारे लिए हितमय, हित क्या है वह संत जन बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, गुरुजन बोलते हैं, उनकी बातों को हम रिपीट करते हैं। हाँ, वी आर ऑल द वे थ्रू तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं।
तो यह सारी बात चर्चा क्यों हो रही है समझ में आ गया ना सबको। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर रहा है और वो स्वभाव दुर्वासना से युक्त है, लेकिन ये दुर्वासना कैसे कटेगी? भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करने से ही समाप्त होगी। ये बात बोली जा रही है, इसलिए सारी व्याख्या करी गई। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। कठिनाई ये कि व्यक्ति सरलता से शरणागत होता नहीं है, है कि नहीं? शरणागत होने से सरलता से पार कर जाते हैं, लेकिन सरलता से शरणागत होते नहीं है, ये कठिनाई है। अपनी बुद्धि लगाते हैं। जैसे बस बहुत सिंपल सी बात है, इस रूम में अंधकार था, मैं रात में सो रहा था, तो अंधकार को आप कैसे काटेंगे? पानी मार के, तलवार चलाकर, गोली मार करके, गाली दे करके अंधकार जाने वाला नहीं है किसी साधन से। लेकिन एक बल्ब जला दीजिए तो बड़ी सरलता से पार हो जाएगा। लेकिन लोगों की बुद्धि में बल्ब जलता नहीं है कि कृष्ण की सेवा करनी है। अद्भुत बात है, जिस चीज से दुख प्राप्त होगा उसी को करने में व्यक्ति बार बार प्रवृत्त होता है, यद्यपि रिजल्ट केवल दुख ही मिल रहा है। और जिससे सुख मिलेगा, भगवान गारंटी दे रहे हैं, उसमें प्रयास व्यक्ति कर नहीं रहा है। मेरी बात आप समझ गए ना? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसी को अलग अलग तरह से करके व्यक्ति सोच रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, जबकि आज तक सुखी हुआ नहीं। ना वो हुआ, ना उसका बाप हुआ, ना उसके बाप का बाप हुआ। ऐसे ही मर गए दुखी। अग्रीड? अब देखो, इसे बातें मैं जब बोलता हूं तो लोगों को लगेगा मैं अहंकार में बोल रहा हूं, मैं कड़वा बोल रहा हूं। हो सकता है ऐसा सोचें, लेकिन ये बात सत्य है। सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? माया हमसे अधिक शक्तिशाली है। अगर हम भोग के लिए प्रयास करेंगे तो तमाचे खाने पड़ेंगे ही। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। शी इज वेरी अलर्ट टू बीट अस अप नाइसली टू द पल्प व्हेन वी वांट सेंस ग्रेटिफिकेशन। जब हम इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं तो माया पीट के ही मारेगी हमको, पीट पीट के पिल्लू बना देगी। पिल्लू सोचते थे एकदम इतना मारो किसी को उसकी हड्डी भी चूर चूर हो जाए ऐसे करके, लेकिन नहीं मानेगा नहीं। इसलिए पिछली बार असफल हो गया, इस बार तो ये जो नई प्लान बनाया ना, इससे जरूर मैं सुखी हो जाऊंगा। माया कहती मेरे पास तुम्हारे प्लान को तोड़ने का प्लान पहले से रेडी है, विल बीट यू अप नाइसली। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। समझ आ रहा था ये बात आपको? ज्ञान, प्रकृति ज्ञानवान अपि, ज्ञान है कि हम देह नहीं, हम आत्मा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। व्यक्ति को आत्मा के कार्य करने पड़ेंगे, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, मंगल आरती जाते हैं, जप करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, ये सब आत्मा के कार्य हैं। आत्मा हर समय क्रियाशील है। केवल ये बोलते रहना कि मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं और देह नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतः प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। अर्थात प्रभुपाद जी एक प्रवचन में भी कह रहे हैं 3रे अध्याय के कि उनके शिष्य कहीं किसी सन्यासी के पास गए जो मायावादी था और कृष्ण को नहीं स्वीकार कर रहा है। तो कहता है, वो सन्यासी बोल रहा था, मुझसे तो बीड़ी भी नहीं छूट रही है। और जबकि प्रभुपाद जी के शिष्य नए थे, वो सब प्रकार के नियमों का पालन कर पा रहे थे। आप समझ में आ गया? जिस व्यक्ति से बीड़ी ही नहीं छूट रही है वो तो घोर तमोगुण में है कि नहीं? बताइए कितना नुकसानदायक होती है बीड़ी। कोई विटामिन नहीं मिलता, शरीर नुकसानदायक होता है। आध्यात्मिकता तो छोड़ दीजिए, शरीर को भी नुकसान मिलता है। और शरीर को नुकसान करने वाली चीज तुम ग्रहण कर रहे हो तो सन्यासी किस बात के हो? बीड़ी तुम त्याग नहीं पाए और सन्यासी बनोगे? बीवी के संग बीड़ी भी त्यागनी होती सन्यास में, है कि नहीं? बीवी त्याग दी लेकिन बीड़ी नहीं त्यागी तो क्या हुआ? वो तो है ना साथ में। सोचना पड़ेगा ना। ये है प्रभुपाद जी के प्रवचनों को आप सुनिएगा, 3रे अध्याय में ही प्रभुपाद इस प्रकार से जो है बोल रहे थे। और उनके शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य ने सब कुछ त्याग दिया, जितने भी गलत आदतें हैं। तो माया का प्रभाव नष्ट हुआ कि नहीं? यस। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। सुन लिया है लेकिन वैसे ही बर्ताव करेगा जैसा उसका दुर्वासना है, स्वभाव है। तो अब समझ में आ गया होगा बात। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों को करने में संलग्न क्यों न रहे। बहुत सिंपल सी बात है।
अपने व्यक्ति नियत कर्म करे जहाँ तक हो रहा है, लेकिन स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनवांग मनो भी, अपने तन मन और वचन से जिस स्थान में वह रह रहा है वहीं पे रहते हुए भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करे। ये महाप्रभु ने साधन बताया है, और उसके द्वारा क्रमशः व्यक्ति अपने स्वभाव को जीत कर भगवान के पास चला जाएगा। पता है स्वभाव का क्या होता है, जीतने का स्वभाव क्या होता है, तरीका क्या होता है? स्वभाव से प्रभावित होकर के व्यक्ति कार्य करने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। अब भक्ति कर रहे हैं तो स्वभाव तो आत्मा का स्वरूप नहीं है, तो जैसे जैसे स्वभाव शिथिल होगा, अब उन कर्मों को करने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। स्वभाव है, नियत कर्म है, कर रहा है व्यक्ति, लेकिन अब भक्ति भी कर रहा है तो भक्ति अपने प्रभाव से उसकी अविद्या को नाश करने वाली है। तो अब एक समय आएगा कि उससे वो कर्म होंगे ही नहीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तुरंत नहीं बोल सकते किसी को कि तुम अपना बिजनेस छोड़ दो, अपना प्रोफेशन छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन श्रवण कीर्तन करते रहो, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि वह अब सारे कर्मों से उसको निर्वेद हो जाएगा, वो छोड़ नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा उन कर्मों को। भक्ति में इतनी रुचि हो गई है। इज इट ऑल ओके? ये बात प्रभा जी कह रहे हैं। एक भक्त बोल रहे हैं, माता जी क्या संन्यास ले सकती हैं? क्यों नहीं ले सकती, आज ही ले सकती हैं। अरे आज कैसे लेंगी भाई? संन्यास ज्ञेय ही सत नित्य सन्यासी ना द्वेष्टि न कांक्षति, ऐसे करके श्लोक भगवद गीता में है। उस व्यक्ति को सन्यासी जानो, न च निरग्नि न च क्रिय करके श्लोक है भगवद गीता का, 4 अध्याय में है, 5वें अध्याय की शुरुआत में है। एनीवेज, सम न्यास, न्यास मतलब स्थित होना, सम मतलब बढ़िया, तो अपनी बढ़िया स्थिति में स्थित होने को संन्यास कहते हैं। उसका अर्थ है मन से, वाणी से और कर्मों से अगर कृष्ण की सेवा की जाए तो आप संन्यास में हो। संन्यास का अर्थ ही होता है कि मैं अब समाज के लिए मर गया, मैं समाज की कोई सेवा नहीं करूंगा, केवल अपने का शरीर से, अपनी वाणी से, अपने मन से भगवान की सेवा करूंगा। यस, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च क्रिया। बहुत सुंदर श्लोक है 5वें अध्याय का। अपने कर्म फल में आश्रित नहीं रहता, अर्थात भोग की कामना से वो कर्म नहीं कर रहा है। कार्यम कर्म करोति यह, ये कार्य मेरे लिए आवश्यक है, कर्तव्य है, अपने शुद्धिकरण के लिए मैं कर रहा हूँ, करता हूँ। तो यह मतलब जो, और जो मतलब चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, तो भगवान कहते हैं सन्यासी, वैसा व्यक्ति सन्यासी है, च योगी च, और वैसा व्यक्ति योगी है, न च निरग्नि न च क्रिया, कोई अग्नि नहीं जला रहा है, अब किचन की अग्नि भी जला नहीं रहा है, खाना भी भगवान को नहीं बना रहा है, तो वह योगी नहीं है, सन्यासी नहीं। तो खाना बनाते से भी आप सन्यासी हो गए, अगर वो खाना भगवान की प्रसन्नता के लिए बन रहा है। सिर ओके, हम लोग गीता भागवत सुन रहे हैं, ये सन्यास है। क्यों सन्यास है? भगवान की सेवा में अच्छी प्रकार से न्यस्त हैं, स्थित हैं। समझ में आ गया? ड्रेस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाइट, पीला, नीला, ब्लैक, ब्लू, गोल्डन, जो भी पहन लीजिए आप, सन्यास जो पसंद आए आपको, लेकिन सन्यास का अर्थ भगवान की सेवा करना चाहिए, ठीक है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बताया था आपको अभी? किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर व्यक्ति जो भी इस प्रवचन को सुन रहा है या अभी सुनेगा, जो भी अपनी एक स्थिति को देख ले कि उससे कौन से नियत कर्म करना है। अब इसका स्वभाव के अनुसार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अनुसार जो भी है, लेकिन उसमें श्रवण कीर्तन की प्रमुखता होनी चाहिए। सुबह शाम अगर हो सके तो भगवान के बारे में सुने। ना तो कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ये तो हमारी एक अविद्या, अज्ञान के कारण हम मान रहे हैं। हम सभी आत्मा है, लेकिन इसका रियलाइजेशन हमको नहीं है। अच्छा मैं यहाँ हूँ, पहले तो व्यक्ति समझे कि मैं यहाँ हूँ। सुना देखा होगा अपने मैप होते हैं कहीं पे और बोलते हैं यू आर हियर, और वहाँ से समझ करके आदमी आगे जा पाता है। ये समझना पहले पड़ता है कि मैं कहाँ पे हूँ। अग्रीड। अब मेरी क्या प्रवृत्तियाँ हैं, उन प्रवृत्तियों को जो स्वभाव है उसको गुरु के मार्गदर्शन में सीखें। हमारी ये प्रवृत्तियाँ, हम ऐसा कार्य करना चाहते हैं, ठीक है करिए आप, लेकिन भगवत धर्म भक्ति को छोड़ के नहीं करे। इज इट ओके? कुछ लोग गृहस्थ में जाना चाहते हैं, ठीक है गृहस्थ में जा सकते हैं। कुछ लोग ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, ब्रह्मचारी रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भक्ति को छोड़ करके नहीं करें ऐसा। भक्ति को छोड़ देंगे तो इन सब चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ये बात बोली जा रही है। और सुबह शाम अगर भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सकें तो बस सफल हो गए।
शास्त्र, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी, वो तो दिन भर बैठ के श्रवण कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ है कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। लेकिन कार्य किस लिए कर रहे हैं ये ना भूलें। हम जी ही रहे हैं, जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम, वो जीते ही हैं इसलिए ताकि भक्तों से, जो मुखर भक्त हैं, जो बोलने में भगवान के लिए बहुत तेज हैं, उनसे कथा सुन सकें, इसलिए जी रहे हैं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मान लो ये जल ही मेरा जीवन हो तो इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखूंगा, इसमें कोई रिश्तेदारी नहीं दिखूंगा। देखो भाई, सांस ले सकते हो तुम हफ्ते में 2 बार, मानेंगे आप किसी की बात? अद्भुत बात है ना। जीवन, ये श्लोक महाप्रभु ने स्वीकार किया है आत्म साक्षात्कार के लिए। ये तो है, ये महाप्रभु ने बोला, ये है सच्चा साधन। भक्तों के संग में आकर के श्रवण कीर्तन करना, और आपको भगवान का अत्यंत धन्यवाद देना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कितनी सुंदर व्यवस्था जूम की हो गई है कि हम लोग बैठ करके रोज सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं तो कभी नहीं पढ़ने वाले थे इतनी देर तक, और ना ही कभी हमें समझ में आने वाला था ये। तो सार समझ रहे हैं कि व्यक्ति को अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करनी है, अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकर्षित करना है, तो उसको भगवान के श्रवण कीर्तन में लगना पड़ेगा। केवल शास्त्र को अपने से पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा। जो आपने यहाँ पे स्पष्ट सुना इस बात को। कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी का? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्वभाव एंड स्वरूप? व्हाट इज श्री कृष्ण स्वभाव एंड स्वरूप? ओके, देखिए, पहली बात, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव की बात आप करोगे नहीं। स्वभाव अर्थ होता है एक बद्ध जीव का, उसके हृदय की जो वासनाएं हैं वही उसके स्वभाव के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो वासनाएं इसलिए आई हैं कि उसने वैसे भौतिक भोग के कार्य किए हैं। तो भगवान तो कभी भौतिक भोग के कार्य करते ही नहीं, तो उनके स्वभाव की तो बात ही नहीं आती। और अगर स्वरूप की बात करें तो जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास, वह उसका स्वरूप है, वो जन्म जन्मांतर बना ही रहता है। स्वभाव परिवर्तित हो जाता है लेकिन स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, ये बात है। भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप बड़ा स्पष्ट है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये है। स्टॉप हियर, और कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं। अच्छा, ये 6 अध्याय का था अनाश्रिता वाला श्लोक, ठीक है, फाइन। सो विल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये श्लोक अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जो मुख्य बात है कि भक्तों के द्वारा सुनना चाहिए। अब देखिए, आप जब मैं बोल रहा हूँ भक्तों तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं भक्त हूँ। आचार्यों की बातों को हम रिपीट कर रहे हैं, and so that I will get purified and somebody hears also, then he will get purified. श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।